सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करते हैं गुप्तकालीन वास्तु एवं स्थापत्य कला का। भारतीय इतिहास में गुप्त युग को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अपनी महान उपलब्धियों और सफलताओं के कारण गुप्त युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त आदि सुप्रसिद्ध शासक रहे। इनके काल में विभिन्न कलाओं का विकास हुआ। गुप्तकालीन कला का महत्व दो दृष्टियों से है। स्थापत्य, चित्र और मुद्रा निर्माण कलाओं में यह निपुणता तथा कुशलता के पराकाष्ठा को सूचित करती है। वास्तुकला के क्षेत्र में भी गुप्त युग की सफलता काफ़ी अधिक है। गुप्तकाल में मंदिर निर्माण कला का संभवतः जन्म हुआ और इसका पर्याप्त विकास हुआ। गुप्तकालीन कलात्मक प्रगति निम्नांकित बिंदुओं में है। इसमें पहला हम देखेंगे वास्तुकला और दूसरा देखेंगे स्थापत्य कला। पहला ये वास्तुकला। इसके पूर्ववर्ती युगों में स्तूप, चैत्य, दरिग्रह और विहार बनवाए जाते थे। विहार गुप्त काल में न केवल इनका निर्माण कार्य जारी ही रहा वरन इनका चरम विकास भी हुआ। बौद्धों और जैनियों की भांति ब्राह्मणों ने भी पर्वतों में गुफाओं को खुदवाया और उनमें साधुओं के निवास की व्यवस्था की। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ग्वालियर राज्य में भिलसा के निकट उदयगिरी में गुफा खुदवाई गई थी। गुफाओं में सुंदर चित्र कभी कभी बना दिए जाते थे। बाघ और अजंता की विश्व विख्यात चित्रकारी गुफाओं में खींची गई है। इस युग से पूर्व के भवन अधिकांशतः बांस और काष्ठ जैसी शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं के बनाए जाते थे, जिससे वास्तु को एक कला का रूप प्राप्त नहीं हो सका। परंतु गुप्तकालीन निर्माताओं ने एक नए दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सुदृढ़ वस्तुओं जैसे पत्थर और ईंटों से भवनों तथा मंदिरों का निर्माण करवाया। वास्तु के क्षेत्र में गुप्त युग की उपलब्धियां निस्संदेह अद्भुत एवं प्रशंसनीय है। इस काल में न केवल विशाल और भव्य मंदिर ही बनवाए गए, अपितु मंदसौर की अभिलेख से पता चलता है कि इस काल में अति उन्नत गगनचुंबी अट्टालिकाओं से युक्त कई वैभवशाली नगर भी विद्यमान थे। गुप्तकालीन साहित्य में शानदार महलों का उल्लेख किया गया है, परंतु काल के प्रवाह में दुर्भाग्यवश आज उनके अवशेष भी नहीं प्राप्त होते। गुप्तकालीन मूर्तिकला। मूर्तिकला को हम देखें तो इसकी स्थिति पराकाष्ठा तक पहुँचती है। गुप्त युग में कला का पुनर्जीवन नहीं बल्कि चरमोत्कर्ष की प्रस्फुटन का काल है। इस युग की मूर्ति कला में शारीरिक अभिव्यक्ति को प्रधानता न देकर आध्यात्मिक भाव की अभिव्यक्ति को प्रधानता दी गई है। इस युग में मूर्ति निर्माण की जिस बौद्ध कला का विकास हुआ वह समूचे रूप में भारतीय है। हैवल महोदय ने ठीक ही लिखा है कि उस समय भारत पराधीनता की स्थिति में नहीं था वरन समस्त एशिया का गुरु था और उसने पाश्चात्य भावों को केवल अपनी विचार प्रणाली के अनुकूल उनको बदल लेने के लिए उधार लिया। चौथा, मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित एक सजीवाकृति बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल की आध्यात्मिक काल में मूर्ति का एक भव्य नमूना प्रस्तुत करती है। इस मूर्ति में जिस मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक संतुष्टि की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है वह सिद्ध करती है कि इसके निर्माता का दृष्टिकोण आध्यात्मिक था और वह शरीर पर आत्मा की विजय प्रदर्शित करना चाहता था। मथुरा की मूर्ति से भी यह स्पष्ट होता है कि गुप्त युग की मूर्तिकला विदेशी प्रभावों से सर्वथा मुक्त थी। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा जिसमें भगवान तथागत बैठे हुए उपदेश देने की बुद्ध में प्रदर्शित किए गए भारत की मूर्तिकला के श्रेष्ठतम नमूनों में से एक है। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा की उच्चतम सफलता का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। अनुत्तर ज्ञान से संयुक्त और निर्लिप्त भाव से बैठे हुए भगवान बुद्ध एक देवी आभा विकीर्ण कर रहे हैं। बुद्ध के मुखमंडल पर कठोर अनुशासन के साथ स्नेह, संतुलन, करुणा, आत्मविश्वास तथा निस्सीम आनंद के भाव विद्यमान है। गुप्त कला मथुरा की कला शैली का एक नितांत विकसित रूप प्रदर्शित करती है। गुप्त काल में सौंदर्य, सशक्तता और आध्यात्मिक भावों के दिव्य विभिन्न है। मथुरा कला में हृदय पर स्थायी प्रभाव डालने वाले सौंदर्य का अभाव है, जबकि गुप्त कला की स्थापत्य कला इस प्रकार के कलागत सौंदर्य से परिपूर्ण है। गुप्त काल में बौद्ध कलाकारों ने तथागत की प्रतिमाएं बनाई तो हिंदू कलाकार भी अपने इष्टदेव की मूर्तियों में उनसे पीछे न रहे। वैष्णव और शैव धर्म के प्रचार से शिव तथा विष्णु की अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ।
कोह की शिवलिंग प्रतिमा इस काल की हिंदू कला का एक सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। इस युग में हिंदू कलाकारों ने शंकर के अर्धनारीश्वर रूप की प्रतिमा का निर्माण बड़े ही कौशल से किया। मथुरा से प्राप्त विष्णु की प्रतिमा में भी एक स्वर्गीय संतुष्टि तथा गंभीर आध्यात्मिक ध्यान मुद्रा के दर्शन होते हैं। उदयगिरि की विशाल वराह मूर्ति गुप्तकालीन कलाकार की प्रतिभा का एक सुंदरतम रूप प्रस्तुत करती है। सूर्य, दुर्गा, स्वामी कार्तिकेय आदि देवी देवताओं की मूर्तियां भी इस काल में बनाई गई। गुप्तकाल की मूर्ति कला सजीवता, आध्यात्मिकता, सुगढ़ता, सौंदर्यता और सूची संपन्नता में अपनी निशानी नहीं रखती। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में मूर्ति कला, स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। लेकिन प्रकृति के विध्वंसक तत्वों और बर्बर आक्रमणकारियों के विनाशक हमलों में गुप्तकालीन वास्तुकला के जो नमूने आज भी बचे हैं, उनसे इस काल की तत्संबंधित प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। और अब हम आते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य का अर्थ है भवन निर्माण कला या इमारती काम। ये शब्द स्थापत्य शब्द से श प्रत्यय लगकर बना है। स्थपति कारीगर या होशियार बड़े को कहते हैं। इस प्रकार वास्तु, इमारत की शैली, भवनों का प्रकार या आर्किटेक्चर, ये सब पर्यायवाची शब्द है। लक्षण, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तक्षण कला तथा मूर्ति कला का समावेश भी इसी के अंतर्गत हो जाता है। गुप्त युग की संबंध की जो विशेषता उनको हम निम्नांकित पॉइंट्स के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, गुप्त काल में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया है। इस समय के बचे हुए जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें आज भी जो प्रसिद्ध है वो है, पहला जबलपुर जिले के तिगवा नामक स्थान में विष्णु का मंदिर है। दूसरा, नागौद राज्य में भूमरा का शिव मंदिर। तीसरा, बोध गया के बौद्ध मंदिर। चौथा, देवगढ़ में दशावतार मंदिर। छठा, आसाम के दरक जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर दैपर्वतिया नामक स्थान में एक मंदिर मिला है जो काफ़ी जीर्ण दशा में, किंतु कला की दृष्टि से यह मंदिर काफ़ी उत्कृष्ट है। सातवां, नागौद राज्य के खो नामक स्थान पर भी एक शिव मंदिर मिला है। इन उपयुक्त मंदिरों के अतिरिक्त ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर भी थे। बिठार गांव का मंदिर पहाड़पुर तथा मध्य प्रांत के सरपुर के मंदिर ईंटों द्वारा बनाए गए हैं। इन समस्त मंदिरों में देवगढ़ तथा बिठार गांव के मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। झांसी जिले में पत्थर का बना हुआ देवगढ़ का मंदिर तथा कानपुर के निकट ईंट चूने का बना हुआ बिठार गांव का मंदिर अपनी दीवारों पर उत्कीर्ण कलाकृतियों सहित गुप्त स्थापत्य शिल्प के अच्छे नमूने प्रस्तुत करता है। बोध गया के महाबोधि मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में है कि इसमें एक अच्छे ढंग का मेहराब है, जो कि भारत की भवन निर्माण कला में प्रयुक्त मेहराब का प्राचीनतम ज्ञात नमूना है। गुप्तकाल की भवन निर्माण कला में सुंदर सजावटों से अलंकृत स्तंभों का विशेष स्थान है। मूर्तिकला की जब हम चर्चा करते हैं तो देखने में आता है कि भारत के अधिकांश निवासी मूर्ति पूजक है, इसलिए बताने की विशेष आवश्यकता नहीं है कि मूर्ति क्या है। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल, अष्टधातु आदि सभी प्राकृतिक कृत्रिम धातु, पारे के मिश्रण, रत्न, उपरत्न, कांच, कड़े और मुलायम पत्थर, मसाले, कच्ची या पकाई मिट्टी, मोम, लाख, गंधक आदि धातु, शंख, सीप, अस्थि, सींग, लकड़ी, कागज के कुट आदि उपादानों को उनके स्वभाव के अनुसार गढ़कर, खोदकर, उभारकर, कोरकर तथा चारों ओर से मढ़कर, पीटकर, हाथ से औजार से डोलिया कर, ठप्पा करके या सांचा छाप के, अर्थात जो प्रक्रिया जिस उपादान के अनुकूल हो एवं जिस प्रक्रिया में जो खिलता हो, उत्पन्न की हुई आकृति को ही मूर्ति कहते हैं। मूर्ति का उद्देश्य क्या रहा है? आज मूर्ति का अर्थ हमारे यहाँ इतना संकुचित हो गया है कि हम उसे एकमात्र पूजा की वस्तु मान बैठे हैं। सो भी यहाँ तक कि उसकी पूजा करते हैं, उसमें पूजा नहीं, परंतु वस्तुतः मूर्ति का उद्देश्य उससे कहीं व्यापक है। मानव सभ्यता के विकास के क्रम के आरंभ से ही मनुष्य चित्र की भांति मूर्ति भी बनाने लग गया था। मूर्ति बनाने में आरंभ से ही मनुष्य के मुख्यतः दो उद्देश्य रहे हैं। नंबर 1, कि किसी की स्मृति को या अतीत को जीवित बनाए रखना। नंबर 2, दूसरे अमूर्त को मूर्त रूप देना, अव्यक्त को व्यक्त करना, अर्थात किसी भाव को
आकार प्रदान करना। यदि हम सारे संसार की सब काल की प्रतिमाओं का विवेचन करें तो उनका निर्माण बिना देश काल के बंधन के मुख्यतः इन्हीं दो प्रेरणाओं से पाएंगे।